Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do our next lesson named Jalebi. So, in Jalebis, let's see what is there. It happened many years ago. I was in 5th standard. कहता कई साल पहले की बात है जब मैं राइटर कह रहा है भी कई साल पहले की बात है भी जब मैं 5th क्लास में था एट द गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था मैं कैमलपुर में नाउ कॉल्ड अटक जिसको अब अटक कहते हैं. वन डे आई वेंट टू स्कूल विद ₹4 इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस. कहता एक दिन मैं स्कूल गया, मेरी जेब में उस वक्त ₹4 थे, ₹4 थे क्योंकि मुझे स्कूल फ़ीस भरनी थी एंड द फंड और फंड भरने थे. When I got there, I found that the teacher who collected the fee, मास्टर गुलाम मोहम्मद, was on leave. जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता चला कि जिस टीचर को मैंने फ़ीस देनी थी मास्टर गुलाम मोहम्मद को, वो उस दिन लीव पे थे, छुट्टी पे थे. सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे. तो फीस अब अगले दिन भरी जानी थी. ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सैट इन माई पॉकेट. सारा दिन जो सिक्के थे, जो पैसे थे मेरे, कहता मेरी जेब में रहे. बट वंस स्कूल गोट ओवर, पर जब स्कूल की छुट्टी हुई, आई वॉज आउटसाइड, और जब मैं बाहर आया, दे बिगेन टू स्पीक, तो उन कॉइन्स ने बातें करना शुरू कर दिया. ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक. कहता ठीक है भी मेरे को पता है भी कॉइन्स बातें नहीं करते. दे जिंगल, वो सिर्फ खनकते हैं, और गो खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू. कहता ठीक है भी मुझे पता है भी वो सिक्के कभी बोलना नहीं करते, पर उस दिन वो इतनी खनक खनक कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि वो बातें कर रहे हो. बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक. कहता भी उस दिन तो वो सच में ही बोल रहे थे. वन कॉइन सेड, एक सिक्के ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. एक सिक्का इस लड़के को बोलता है भी तुम सोच क्या रहे हो. दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कड़ाहो इन द शॉप ओवर देयर. कहता वो उस कढ़ाई में से, कड़ाहो इंग्लिश में बोलते हैं बड़े कढ़ाई को, भी उस कड़ाहों में से इतनी गरम गरम जलेबियाँ निकल रही हैं. दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. वो ऐसे ही नहीं निकल रही. जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन. जलेबी खाने के लिए होती है. एंड ओनली दोज विद मनी, और इन देयर पॉकेट ईट दैम, और वही लोग खा पाते हैं जिनकी जेब में पैसा होता है. एंड मनी इजेंट फॉर नथिंग, और पैसा भी ऐसे ही नहीं होता. मनी इज़ मेंट टू बी स्पेंड. पैसा खर्चने के लिए होता है. एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज, और वही इसको खर्चते हैं जिनको जलेबी पसंद होती है. लुक हेयर, यहाँ देखो. यू ₹4 आई सेड टू देम. अब लड़का कहता भी मैंने उनको कहा, सिक्कों को बोला, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ. डोंट मिसगाइड मी, मुझे मिसगाइड मत करो, मतलब गलत रास्ता मत दिखाओ. और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. अब ये लड़का सिक्को कॉइन से बात कर रहा है. आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार ए सिन. अब कहता मैं जब घर पहुंचा तो मुझे तो ऐसा लगने लगा भी बाजार जाना ही सिन है, पाप हो गया है. बिसाइड्स, इसके अलावा, यू आर माई फीस. सिक्कों को कहता है बच्चा भी तुम मेरी फ़ीस हो. एंड फंड मनी, फीस और फंड की पैसा हो, मेरे को पे करना है. इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं तुमको आज खर्च दूंगा, हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद. तो मैं मेरा चेहरा जो अपने जो मास्टर हैं मेरे गुलाम मोहम्मद को कैसे दिखाऊंगा इन स्कूल टुमारो. जब कल स्कूल में जाऊंगा तो उनसे कैसे मैं फेस कर पाऊंगा. एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और फिर जैसे द बॉय माइट बी फ्रॉम मोमडन फैमिली, मुस्लिम फैमिली से होगा तो इसलिए कह रहा है, और क़यामत के दिन मैं अल्लाह मियाँ को क्या मुँह दिखाऊंगा. यू प्रोबेबली डोंट नो इट, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री. तो लड़का सिक्कों से बोलता है, कॉइन से कहता है भी शायद तुमको नहीं पता, जब मोहम्मद अली को गुस्सा आता है, जो टीचर को मेरे, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन बेंच, और जब वो पनिशमेंट देते हैं और बेंच पे खड़ा कर देते हैं, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द एंड लास्ट बेल रिंग्स. तो वो आपको तब तक नहीं बिठाते जब तक लास्ट पीरियड नहीं आ जाता, तब तक सारा दिन यानी कि खड़ा रखते हैं वो. सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्टेट. तो अब अच्छा होगा कि तुम मेरे कान खाना बंद करो और चुपचाप घर चलो. द कॉइन्स डिसलाइक्ड वट आई सेड, आई हैड सेड सो मच.
तो कहता कॉइन्स को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई जो मैंने कॉइन से कही। दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम, अब सभी सिक्कों ने एकदम बोलना शुरू कर दिया। देयर वॉज सच ए क्लेमर, क्लेमर होता है लाउड साउंड, ये जो वर्ड है क्लेमर, तो सिक्कों ने क्लेमर करना शुरू कर दिया, लाउड साउंड बहुत ज़ोर ज़ोर से। दैट पासर बाइज इन द बाजार स्टेयर्ड, जो आसपास से लोग गुजर रहे थे वो स्टेयर करने लग गए, मुझे घूरने लग गए। आइज़ वाइड विद सरप्राइज, खुल अपनी ऐसी आंखें बड़ी बड़ी खुली करके। एट मी एंड माई पॉकेट, मुझे देख रहे थे और मेरी जेब में जो शोर हो रहा था। द कॉइन ऑफ दोज डेज द रेस्ट थिंग मेड सो मच मोर नॉइस टू, उन दिनों के सिक्के जो हुआ करते थे उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी। फाइनली इन ए पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल फोर of them and held them tight in my fist and then they were silent। फिर मैंने क्या किया, तो कहता मैंने उन सिक्कों को ऐसे पकड़ लिया इतना टाइट मेरी फिस्ट के अंदर। फिस्ट क्या होती है, जो आप ये मुट्ठी बंद करते हैं इसको फिस्ट बोलते हैं। तो कहता मैंने इस ग्रैब होता है जैसे कस के पकड़ लेना, टू कैच समथिंग वेरी टाइटली, उसको ग्रैब बोलते हैं। तो कहता मैंने उन सिक्कों को ऐसे ग्रैब कर लिया, ऐसे मुट्ठी में पकड़ लिया कि अब वो चुप हो गए। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स, फिर मैं थोड़े कदम चलने के बाद, आई लूजन माई ग्रिप, और मेरी जो मुट्ठी थोड़ी ढीली हो गई। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, तो सबसे बूढ़े सिक्के ने कहा, इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, तभी क्या हुआ, ओल्डेस्ट कॉइन ने कहा, जो सबसे उनमें से पुराना सिक्का था उसने कहा, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, कहते हम तो तेरे को तेरी भलाई का बता रहे हैं, एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस, स्ट्रैंगल होता है गला दबा देना जैसे, तो कहता तुम हमारा गला दबा रहे हो इंस्टेड, बजाय इसकी बजाय टेल मी ऑनेस्टली नाउ डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज, तो उस बूढ़े सिक्के ने कहा क्या तुम वो गर्मा गर्म जलेबियाँ नहीं खाना चाहते। एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, और अगर तुम आज हमें खर्च भी देते हो, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो तुम्हें कल क्या स्कॉलरशिप मनी नहीं मिलेगी जो कल मिलनी है। स्वीट्स विद द फीस मनी, कहता फीस के पैसे से खाओ जलेबी, और फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और जो फीस भरनी है वो स्कॉलरशिप मनी से भर देना। एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। तो सिक्के, वो जो बूढ़ा सिक्का उसको बोलता है किस्सा ख़त्म पैसा हजम। वट यू आर सेइंग इजंट राइट, कहता जो भी तुम कह रहे हो सही नहीं है। आई रिप्लाइड, वो बच्चा बोलता है, बट इट इजंट दैट रॉन्ग इधर, अब वो सिक्का बोलता है ये गलत भी नहीं है। लिसन स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, ब्लैबरिंग होता है जैसे कन्फ्यूज़ करना किसी को, तो लड़का बोलता है मेरे को कन्फ्यूज़ मत करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई कॉमन लड़का नहीं हूँ, साधारण लड़का नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज़ आर नॉट कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज़ इधर, अब सिक्का कहता है तो भाई ये जलेबी भी क्या है, कॉमन सॉर्ट की नहीं है, ये भी सिंपल नहीं है। दे आर क्रिस्प, करारी करारी हैं, फ्रेश हैं, एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और मीठी सिरप उससे चाशनी से भरी हुई हैं। माई माउथ वाटर्ड, कहता मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली, तो कहता पर मैं भी इतनी जल्दी फिसलने वाला कहाँ था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स, कहता स्कूल में, लड़का कहता है मैं सबसे ज़्यादा प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स में था, होनहार जो बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट, सिंसियर। इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स, फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम्स में, आई हैड इवन वन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़, यहाँ तक कि मैंने फोर्थ क्लास में स्कॉलरशिप जीती थी 4 रुपीज़ की अ मंथ। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और फिर मैं एक अच्छे परिवार से, वेल टू डू फैमिली होती है, रिच फैमिली होती है जो, तो कहता मैं रिच वेल टू डू फैमिली से था। सो आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, तो मुझे फिर मेरी एक अलग प्रेस्टीज थी, इज्जत थी, प्रेस्टीज होती है रिस्पेक्ट। आईड नेवर वंस बीन बिटन सो फार, मैं आज तक स्कूल में कभी मेरी पिटाई नहीं हुई थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि मास्टर जी हैड गोट मी टू बीट द अदर बॉयज़, मास्टर जी मेरे से और बच्चों को पनिशमेंट दिलाया करते थे, यानी मैं पिटा करता था उनको, भी मॉनिटर था क्लास का। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, एक ऐसे बच्चे की जिसकी इतनी रिस्पेक्ट हो, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, और इतने मैं अच्छे ख़ानदान का लड़का, मैं इतने अमीर घर का, और बाज़ार में ऐसे खड़ा होकर जलेबी खाऊं, नो इट वॉजंट राइट, कहता ये सही नहीं है।
आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, आई क्लेंच द रुपीयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, मैंने वही पैसे फिर दोबारा से अपने हाथ में मतलब टाइटली पकड़े और अपना घर आ गया। द कोइंस वर सो कीन ऑन बींग स्पेंट दैट डे, अब कोइन बड़े कीन क्या होते हैं, जैसे ईगर या आप एक्साइटेड कह लो, बड़े उत्सुक थे जो कोइंस थे भी खर्च दो। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू चॉक, वो मतलब अपने अटेम्प्ट्स करते रहे, कोशिश करते गए। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, एंड सैट ऑन द बेड, और बेड पे बैठ गया, दे बिगेन टू स्पीक, उन्होंने फिर बातें करना शुरू कर दिया। आई वेंट इन साइड टू हैव लंच, मैं अंदर गया लंच करने के लिए। दे बिगेन टू श्रीक होता है जैसे लाउडली, जैसे चीखे मारना जो बहुत ऊंचा ऊंचा। थोरोली फेड अप, हाँ मैं कंप्लीटली, थोरोली होता है कंप्लीटली, भी मैं फेड अप हो गया, एकदम ऊब गया मैं एकदम से। आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर निकला, बेयर फुट, नंगे पाँव, एंड रैन टूवर्ड्स द बाजार, और बाजार की तरफ भागा। टेरिफाइड आई वॉज, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे ए होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबी, तो कहता थोड़ा डरा हुआ तो था मैं, पर मैं उसके हलवाई के पास गया और मैंने कहा भी 1 रुपये की जलेबी दे दो। हिज एस्टोनिश्ड लुक सीम्ड टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज, अब हलवाई कहता बड़ा ऐसे हैरान सा था भी मैं 1 रुपये की जलेबियाँ कहाँ डालूंगा, भी इतनी सारी जलेबियाँ 1 रुपये की आती थी। आगे बता भी रहा है ये, दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, वो टाइम बड़ा सस्ता टाइम था। 1 रुपी फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ डेज, 1 रुपये की कीमत आज के 20 रुपीज़ के बराबर होती थी। द हलवाई ओपनड अप ए होल न्यूज़पेपर, फिर हलवाई ने एक पूरा एक न्यूज़पेपर ऐसे खोला, एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और उसके अंदर हीप ऑफ पाइल यानी जलेबियों का ढेर जैसे भर के उसमें डाल दिया। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, और मैं जब वो जलेबियाँ उठा रहा था, इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आर टोंगा, तो मैंने देखा ये हमारा जो टोंगा आ रहा है, जो तांगा होता है ना घोड़ा और पीछे काट लगी होती है, तो इनका खुद का था, एक रिच फैमिली से था तो इनका खुद का था। चचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, कहता मेरे चाचा आ रहे थे कोर्ट से। आई क्लच्ड द जलेबी टू माई चेस्ट एंड रैन इन टू द गली, मैंने जलेबियों को, उस न्यूज़पेपर को जिसमें रैप थी वो मैंने अपने ऐसे चेस्ट से लगा के गली की तरफ भागा। व्हेन आई रीच्ड ए सेफ कॉर्नर, और जब मैं एक सही जगह पे पहुंच गया एक कोने में, आई बिगेन टू डिवोर द जलेबीज़, तो मैंने फिर वो जलेबियाँ खानी शुरू कर दी। आई एट सो मैनी जलेबीज़, मैंने बहुत जलेबियाँ खाई, इतनी खाई दैट इफ़ एनी वन प्रेस्ड माई स्टमक अ लिटल, कि कोई मेरा पेट को थोड़ा सा भी दबा दे, जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नोस्ट्रिल्स, कि तो जलेबियाँ मेरे कान से और नाक से बाहर आनी शुरू हो जाएं, इतनी जलेबियाँ मैं खा गया।